नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करना सेफ है या नहीं। जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग इन प्रेगनेंसी की, तो बहुत बार ये कहा जाता है कि ट्रैवलिंग करने से अबॉर्शन हो सकता है या फिर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप बैठी होती हैं, तो रिस्क आपको होता है, आपके बच्चे को रिस्क कम होता है, क्योंकि आपका बच्चा कई लेयर्स में लपेटा हुआ होता है और बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, जिसको कि मेडिकल भाषा में हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिससे बच्चे को डायरेक्ट इम्पैक्ट होने का खतरा कम होता है। तो आपको रिस्क कैसे होता है? क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करती हैं तो आप स्ट्रेस में हो सकती हैं, आपकी पानी की मात्रा कम हो सकती है, या हो सकता है कि आपने वार्निंग साइंस को निगलेक्ट किया हो। वार्निंग साइंस मतलब कि आपको पेट में के निचले हिस्सों में हल्का दर्द होना, आपको नीचे के रास्ते पानी आना या ब्लीडिंग होना, ये सब डिलीवरी के वार्निंग साइंस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होती है। तो अब जानते हैं कि ट्रैवलिंग कितने प्रकार की हो सकती है। पहली ट्रैवलिंग होती है रोड से ट्रैवलिंग, जो कि हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से करते हैं। दूसरी ट्रेन ट्रैवलिंग होती है, जो कि ट्रेन से की जाती है। तीसरी होती है एयर ट्रैवल, जो हम प्लेन से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोड ट्रैवलिंग की। रोड ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में हम अवॉइड करने को बोलते हैं। बेहतर होगा कि आप पहली तिमाही में ट्रैवलिंग ना ही करें। क्यों? क्योंकि कई बार रोड की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कई बार बम्पी राइड्स होती है, और पहली तिमाही में हमें बच्चे के हेल्थ के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। हाँ, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में पहली तिमाही के साथ ट्रेन से ट्रैवलिंग सेफ होती है, लेकिन अगर आप 32 हफ्तों से ज़्यादा हैं और आपको वार्निंग साइंस हैं, तो उस कंडीशन में ट्रेन से भी ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा ट्रैवल होता है एयर ट्रैवल, जो कि हम प्लेन से करते हैं। एयर ट्रैवलिंग लगभग तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ होता है, लेकिन पहली और दूसरी तिमाही में ज़्यादा सेफ होता है। कई एयरलाइंस आपको आफ्टर 32 वीक्स ट्रैवलिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर का होना चाहिए। फिर भी अगर एयरलाइंस को लगता है कि आपके लिए ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट होने के बावजूद वो आपको ट्रैवलिंग के लिए मना कर सकते हैं। जो एकदम से हाई एल्टीट्यूड वाली फ़्लाइट होती हैं, जो 50-100 फीट के ऊपर की होती हैं, वो आपको ट्रैवलिंग में अवॉइड करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपना हाइड्रेशन पूरी तरीके से मेंटेन रखना है। छोटे छोटे इंटरवल पर आपको पानी पीना है और कुछ कुछ खाते रहना है। 45 मिनट से 1 घंटे के इंटरवल के दौरान आपको पैसेज में टहलना है, आपको सेफली टहलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से आपके पैरों की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब आखिरी में हमें देखना है कि आप प्रेगनेंसी में खुद ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम बात 2 व्हीलर की करते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें गिडनेस रहता है, हमें चक्कर आते हैं, तो आप गिर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेहतर रहेगा कि आप प्रेगनेंसी में खुद 2 व्हीलर ड्राइव ना ही करें। जब बात आती है 4 व्हीलर्स की, तो आप प्रेगनेंसी में 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन पहली और दूसरी तिमाही में। खास बात ये रहती है कि 4 व्हील ड्राइव के दौरान आपको सीट बेल्ट पहननी है, और सीट बेल्ट का जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा होता है, वो आपके पेट के ऊपर से ना जाकर वो निचले हिस्से से जाना चाहिए। अच्छा, तो आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग सेफ है या नहीं। इससे संबंधित आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए, आप हमें ज़रूर बताइए।